वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में इस्लामाबाद के 3 मुंतखब नुमाइंदे MNA जिनका ताल्लुक नून लीग से, जिनको इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 के तहत कामयाब करार दिया था, अभी उनके पाँव ज़मीन पर लग नहीं रहे। कहाँ MNA की सीटें जिनको बचाने के लिए वो भागदौड़ कर रहे हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल को कार्रवाई से रोकने के लिए हाई कोर्टों में गए और फिर बाद में पार्लियामेंट से नया कानून भी मंजूर करवा लिया। और कहाँ अब जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जो 8 अक्टूबर को होने थे, 3-4 साल बाद हो रहे हैं, उनको भी रुकवाने के लिए अब पार्लियामेंट को कानून साजी की जा रही है। और कानून साजी ये की जा रही है कि जो इस्लामाबाद की लोकल गवर्नमेंट है उसके हल्के 150 तक उनकी तादाद बनाई जा रही है, ताकि नए हल्के हों, नई हदबंदियाँ हों, मज़ीद 3-4 महीने इलेक्शन कमीशन को लगे, क्योंकि कानून बन गया। तो आखिर क्या वजह है, क्यों हुक्मरान जमात, हुक्मरान इत्तेहाद इस्लामाबाद में लोकल बॉडी इलेक्शन से राह फरार अख्तियार कर रहे हैं? आज पार्लियामेंट में भी बाकायदा बिल टेबल हो गया है लोकल बॉडी इलेक्शन का, और ये कल सेनेट का इजलास है, उसमें मंजूर भी हो जाएगा और उसके बाद फिर लोकल बॉडी इलेक्शन मज़ीद आगे चले जाएंगे। साकिब बशीर, ये मामला कितने साल गुजर गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो मुझे याद है एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे ख्याल में जस्टिस सरदार अरबाब थे, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब थे, जिन्होंने कहा कल इलेक्शन होंगे। आपको याद है, एक दिन बाद अगले रोज़, और वो इलेक्शन नहीं हुए और कितने साल हो गए। और हुकूमत इसी तरह हर बार जो है PDM की हुकूमत सीटें बढ़ा के, नया कानून आ जाता था, कभी ऑर्डिनेंस के जरिए सीटें बढ़ा दी हैं जी, तो इसलिए अब नई हदबंदियाँ होगी। ये क्या हो रहा है इस्लामाबाद में? और जो आज टेबल हुआ है बिल कौमी असम्बली के अंदर, क्या इसके पीछे हुकूमत की बदनीयती है, हुकूमत का खौफ है, खदशा है कि लोग कहेंगे देखो जी लोकल बॉडी इलेक्शन तो जीत नहीं सके और 3 MNA की सीटें ले ली? बिल्कुल, जो है वो 3 MNA जब मुस्लिम लीग नून के हैं तो उनको चाहिए था कि इसको आगे जाने देते और इलेक्शन हो जाते, बाद में तरमीम कर लेते, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा ही अजीबोगरीब है। फरवरी 2021 में, 14 फरवरी 2021 को जो पिछली जो लोकल गवर्नमेंट थी वो ख़त्म हुई, तब से अब तक इलेक्शंस नहीं हो सके। 31 दिसंबर 2022 को इलेक्शन होने थे। जो मुस्लिम लीग उस वक्त की PDM की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ठीक 12 दिन पहले लेजिस्लेशन की कि जो हम जो निश्चित हैं, ये यूनियन काउंसिल की तादाद है वो जो है वो हम बढ़ा रहे हैं, और वो तादाद जो है वो 125 कर दी गई 100 से। अच्छा, पहले जो उससे कबल तादाद जो है वो 50 से 100 की गई थी, और तकरीबन 18 दिसंबर 2022 को ये तादाद 125 कर दी गई। फिर ये 31 दिसंबर को इलेक्शन नहीं हो सके, 31 दिसंबर 2022 को। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन्होंने जो बताया यकीन दहानी कराई, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये पूछती रही, ये ना हो कि कल दोबारा इलेक्शन अनाउंस हो, और वो 180 दिन में इलेक्शन होने थे वो भी नहीं हुए, और उन्होंने कहा ये ना हो कल दोबारा इलेक्शन अनाउंस हो, 125 से तादाद मजीद बढ़ा दी जाए, आप कोई नई कानून साजी ले आए। इन्होंने यकीन दहानी कराई कि बिल्कुल यहाँ पे हमने स्टॉप लगा दिया है, और तब से लेकर अब तक इलेक्शन भी नहीं हुए, और अब जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं तो एक नई कानून साजी जो है वो लेकर आ गए हैं। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अब दोबारा इलेक्शन जो लिंगर ऑन करने की या आगे जो है वो उसमें बढ़ाने की एक कोशिश हो सकती है। साहब, ये क्या आप दोनों ही इस हवाले से अपना बैगेज लेके? साकिब साहब ने जो पंजाब के बारे में बात की, ही राइटली सेड कि हमारा तो उन्होंने टेन्योर ही पूरा नहीं होने दिया था। हमारे अभी लोगों का जो इलेक्शन जीत के आए थे उनको सबका भी वक्त रहता था, 2.25 साल 22 माह, इन्होंने पूरा नहीं होने दिया। अब जो है हमारी इसमें इसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव मतीला जान साहब नहीं है। वी हैव अ गुड विल इंटेंशन, और वो ये है क्या है? हाँ। वो मैं बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मकामी हुकूमतें हैं उनको एम्पावर किया जाए, और उसके लिए अगर आप सीटें बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली ये जो आपका इलेक्शन एक्ट है उसमें आपको हदबंदी करनी पड़ेगी। तो इस हवाले से हमको ऐसी बात करें, देयर इज नो एनी अल्टीरियर मोटिव और नेगेटिव। तो वो जो 125 की थी वो काफ़ी नहीं थी, 25 मजीद बढ़ाना जरूरी होगा। जितना मकामी इंसाफ, जितना कहते हैं घर पे मिले या मकामी मिले, उतना ज़्यादा अच्छा। अगर अगली दफ़ा 200 कर दी गई तो और भी अच्छा है। कोई बात नहीं, फिर देखेंगे। अच्छा जी, 18 दिसंबर 2022 को जब ठीक इलेक्शन से 13 रोज पहले भी इन्होंने कानून साजी की थी, तब भी यही आर्गुमेंट था जो आज है। क्यों सिद्धू साहब? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे इंतहाई अदब के साथ हिसाब से ऐसी बिल्कुल बात नहीं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा एम्पावर किया जाए, जिस तरह आपने खुद कहा कि गली मोहल्ले का काउंसिल लोगों को घरों में बिठा के एम्पावर कर, नहीं इंसाफ मिले ना, मकामी जब हुकूमतें होती हैं, आप इंटरनेशनल देख रहे हैं ना, कंटोनमेंट बनती है, काउंसिल बनती है, इसलिए बनती है कि जो छोटे मसाइल है या व्हाट्सएवर वो उनकी दहलीज तक जो है। और ये कितने साल से नहीं हल हो रहे छोटे मसाइल? ये तो इनको भी पता है, ये भी जिम्मेदार है, हम भी हैं बिल्कुल, मैं इस बात से तो इनकार नहीं कर सकता। 25 सीटों के फर्क से 3 महीने हो रहा है, 25
125 ही क्या, 125 ट्राई कर लेते, अगले साल बढ़ा देते। नहीं, हम तो देखिए जी, अब गवर्नमेंट की मतलब हमारे जो पार्टी की जो राय है उसके बारे में तो उसमें तो मैं इनहराफ नहीं कर सकता। आई हैव आपकी क्या राय है ज़ाती? मेरी भी यही राय है कि बिल्कुल बढ़ानी चाहिए सीटें और उनको डिलिमिटेशन को होकर उसके बाद इलेक्शन हो जाए। बहरहाल साकिब बशीर साहब, आपके ख्याल में इस मसले का हल क्या है? हमारी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसका क्या कंडक्ट रहा है लोकल बॉडी इलेक्शन के हवाले से? क्योंकि एक तासुर यह है कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस मामले को बहुत ज़्यादा तूल देती रही है और अब भी जो केस लगा है ये बड़े अरसे बाद लगा है और ये फॉलोअप हुआ है। जी बिल्कुल, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो है उन्होंने 30 दिसंबर को ये ऑर्डर किया था कि कल इलेक्शन होंगे, क्योंकि इसका पहले शेड्यूल आ चुका था और इसका असर नहीं होगा, और उसके बाद वो इलेक्शन नहीं हुए। फिर वो जो डिवीजन बेंच में गया तो ये मामला लटकता रहा। फिर क्या हुआ, फिर यकीन दहानियाँ भी हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन फैसला भी आ गया, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उसमें कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। तो अब दोबारा से कुछ अर्सा कबल जो है वो ये कहा गया था इलेक्शन कमीशन को और हुकूमत को कहा गया था कि ये बल्दियाती जो इदारे हैं उनको एक्टिव किया जाए इस्लामाबाद में, और उसके बाद ये जो है वो ऐलान किया गया था। अब दोबारा हुकूमत जो है वो हर्डल क्रिएट कर रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इस हवाले से खुद को पेश करना पड़ेगा। शायद वो डरती हैं, शायद जो MNA हैं, जो MPAs हैं, उनका वो ये समझते हैं कि उनका ही सारा जो है वो इख्तियार रहे, या जितना कोई इख्तियार होता है चीज़ें रहे, और वो निचली सतह तक जो इख्तियारात की तकसीम है वो नहीं चाहते। इसकी बड़ी वजह तो यही समझ आती है। बिल्कुल सही है। आखिर में मैं बलूचिस्तान के हवाले से एक दफ़ा फिर आपको बताता चलूँ, हमारी कोशिश थी बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान से हमारा रब्ता हो जाए, मगर चंद तकनीकी या सियासी वजूहात की बुनियाद पे बलूचिस्तान के तर्जुमान हमें दस्तयाब नहीं थे। एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि अफसोस बहुत है पाक फ़ौज के नौजवानों की शहादत का। पूरी कौम जो है उनका दिल खून के आंसू रोता है इस नुकसान के ऊपर, और शहरियों के नुकसान के ऊपर जिनको महज इस बुनियाद पे कत्ल किया जाता है कि उनका ताल्लुक़ किसी ख़ास सूबे से। इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। मगर फिर अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत उन कुव्वतों के फ़ैसले भी हैं कि जिन कुव्वतों के फ़ैसलों के बाद एक वज़ीर दाखिला को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी लगाया जाता है, और मुल्क के जो हालात हैं वो हम सब के सामने हैं, और वज़ीर दाखिला जो है उसके पास मालूम नहीं कैसे ये वक्त उसे मिल जाता है कि वो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के मामलात के लिए अपना टाइम भी निकाल सके। और आज क्रिकेट बोर्ड के पस मंज़र के साथ, उनके लोगों के साथ बैठ के बलूचिस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से वज़ीर दाखिला बयानात भी दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। मेरे ख्याल में अब उन्हें ये फ़ैसला कर लेना चाहिए कि वो वज़ीर दाखिला हैं या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।